शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के निकट भारत चीन सीमा पर तैनाती के दौरान एक हादसे का शिकार हुए वीर जवान कैलाश दहीकर का शनिवार 27 दिसंबर को उनके अमरावती जिला अंतर्गत अचलपुर तहसील स्थित पैतृक गांव पिंपलखुटा में बेहद शोकाकुल माहौल के बीच अंतिम संस्कार किया गया। वीर जवान कैलाश दहीकर की विगत बुधवार को अपने टेंट में आग लग जाने की वजह से झुलसकर मौत हो गई थी। पश्चात उनका पार्थिव शरीर रविवार की सुबह चंडीगढ़ व नागपुर होते हुए उनके पैतृक आवास पर लाया गया, जहां पर भारतीय सेना व जिला पुलिस दल द्वारा वीर जवान कैलाश दहीकर को मानवंदना दी गई। साथ ही सरकार एवं प्रशासन की ओर से राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री एवं जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू, जिले की सांसद नवनीत राणा, मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार तथा तहसीलदार मदन जाधव ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद कैलाश दहीकर को श्रद्धांजलि दी। इस समय पिंपलखुटा गांव सहित आसपास के परिसर निवासी हजारों नागरिक वीर जवान को अंतिम विदाई देने हेतु उपस्थित थे। साथ ही अचलपुर से पिंपलखुटा के बीच जगह जगह पर वीर जवान कैलाश दहीकर को नमन करने हेतु सड़क के दोनों ओर लोग बाग मौजूद थे। शहीद जवान का पार्थिव सबसे पहले उनके निवास पर ले जाया गया, जहां पर विगत 5 दिनों से अपनी भावनाओं पर काबू किए बैठे दहीकर परिवार के सब्र का बांध टूट गया। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने दहीकर परिवार को सांत्वना दी। पश्चात अंतिम संस्कार हेतु गांव के पास तैयार किए गए मैदान में वीर जवान के पार्थिव को लाया गया, जहां पर सैन्य पथक द्वारा हवाई फायर करते हुए अंतिम सलामी दी गई। साथ ही सैन्य पथक द्वारा वीर पत्नी बबली दहीकर को सम्मानपूर्व ढंग से तिरंगा ध्वज प्रदान किया गया। इस समय केवल दहीकर ने अपने बड़े भाई की चिता को मुखाग्नि दी। शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 122वीं जयंती निमित्त स्थानीय पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मारक परिसर में रविवार 27 दिसंबर को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का जयंती उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर विभिन्न गणमान्यों ने भाऊ साहब देशमुख के आदमकद पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें आदरांजलि प्रदान की। साथ ही रविवार को श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसका सीधा प्रसारण शिवाजी.live लिंक के जरिए यूट्यूब पर किया गया। इस जरिए अनेकों लोग इस जयंती उत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए और लाइव चैट के जरिए भाऊ साहब को आदरांजलि अर्पित की गई। साथ ही रविवार की सुबह 11 बजे श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के सभागार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था के यूट्यूब चैनल का शुभारंभ करने के साथ ही शिव परिवार की दैनंदिनी तथा शिव संस्था नामक त्रैमासिक के जयंती विशेषांक का प्रकाशन भी किया गया, जिसके बाद संस्थाध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने शिव परिवार के सभी सदस्यों के साथ सीधा संवाद साधा। इसके साथ ही महानगर पालिका के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की जयंती अवसर पर आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर चेतन गवंडे के हाथों भाऊ साहब देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उप महापौर कुसुम साहू, पार्षद विजय वानखड़े, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, अनिता केसरवानी, प्रमोद मोहोड, अशोक डोंगरे व भूषण खड़ोगर आदि उपस्थित थे। साथ ही संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विभागीय अर्थव्यवस्था अध्ययन व नियमन केंद्र में देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदीकर द्वारा भाऊ साहब की प्रतिमा का पूजन व माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रकुलगुरु राजेश जयपुरकर व कुलसचिव तुषार देशमुख सहित विद्यापीठ के अनेकों अधिकारी उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी की शहर इकाई द्वारा रविवार 27 दिसंबर की सुबह 10 बजे वलगांव रोड स्थित अल अजीज फंक्शन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में मांग की गई है कि कोरोना काल के दौरान विदर्भ क्षेत्र की जनता को दिए गए विद्युत बिल खुद सरकार द्वारा अदा किए जाए।
साथ ही 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने के साथ ही विद्युत दरों को घटाकर आधा किया जाए। इसके अलावा कृषि पंपों को विद्युत बिलों से मुक्त किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो आगामी 4 जनवरी को अपराह्न 12 बजे नागपुर स्थित संविधान चौक से बिजली व विदर्भ मोर्चा निकाला जाएगा। साथ ही ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के नागपुर स्थित निवास स्थान पर घेराव करते हुए ठिया आंदोलन किया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में समिति के अध्यक्ष वामनराव चटप ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को विदर्भ विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा हर मामले में विदर्भ के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में अब स्वतंत्र विदर्भ राज्य का गठन किया जाना बेहद जरूरी है। आइडियल मैरिज काउंसिलिंग तथा स्टूडेंट काउंसिलिंग सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में तिरलेकुंबी, पाटिल, देशमुख व मराठा समाज के विदर्भ स्तरीय वैवाहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रविवार 27 दिसंबर को आयोजित हुआ था। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर ढोने, प्रमुख मार्गदर्शक चंद्रशेखर कोहले सहित विजय ठाकरे व रमेश पाटिल आदि गणमान्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में समूचे विदर्भ क्षेत्र से विवाहित इच्छुक युवक युवतियां व उनके अभिभावक शामिल हुए। साथ ही इस आयोजन में विधवा व विधुर सहित तलाकशुदा लोगों ने भी पुनर्विवाह की इच्छा जताते हुए अपना परिचय दिया। परतवाड़ा स्थित फिनले मिल को शुरू करने के साथ ही कामगारों को पूर्ण वेतन दिए जाने की मांग को लेकर इस मिल के कामगार विगत 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे थे। इस अनशन को लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया गया था, किंतु राष्ट्रीय टेक्सटाइल महामंडल द्वारा निर्णय लेने में विलंब हो रहा था। अंततः महामंडल द्वारा 25 दिसंबर को कामगारों की मांगें मान्य करते हुए मिल को शुरू करने का आदेश जारी किया गया। पश्चात पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति में इस अनशन को खत्म किया गया। इस अवसर पर जिले की सांसद नवनीत राणा व पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। करीब 111 दिन चले इस आंदोलन के सफल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से फिनले मिल में भूपू बजना शुरू हो जाएगा। जिले में रविवार 27 दिसंबर को कोरोना के 63 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 19,396 पर जा पहुंची। रविवार को RT-PCR टेस्ट में 45 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही रविवार को 64 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 18,569 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 177 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 75 व ग्रामीण क्षेत्र में 179 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 431 है। इसके अलावा रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 396 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। आबकारी विभाग के पथक द्वारा मोर्शी व वरुण तहसील क्षेत्र में की गई 2 अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 4 लाख रुपए मूल्य की अवैध गावरानी शराब जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जामगांव बेंडोड़ा मार्ग पर एक मारुति ओमनी वैन से 3,67,000 रुपये की शराब जब्त करते हुए जरूर निवासी दीपक श्यामराव मौर्य को गिरफ्तार किया गया। वहीं सालबर्डी मोर्शी मार्ग पर अपनी दुपहिया वाहन पर 45,200 रुपये मूल्य की अवैध शराब लेकर आ रहे मध्य प्रदेश निवासी ओझाराम यूने को भी हिरासत में लिया गया है। स्थानीय वलगांव थाना पुलिस ने साहुर गांव में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारते हुए जुआ खेल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस समय 3 अन्य आरोपी मौका पाकर वहां से भाग निकले। इन सभी आरोपियों के दुपहिया वाहनों सहित करीब 1,75,000 रुपये का माल मौके से बरामद किया गया। वलगांव पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत वसंत टॉकीज के पीछे खाली पड़ी जगह पर जुआ खेल रहे रितेश वर्मा सहित कुल 4 आरोपियों को सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल व नगद राशि सहित 64,000 रुपये का माल बरामद किया गया। नागपुर के सदर परिसर में शबाना अब्दुल जावेद नामक 40 वर्षीय महिला को एक युवक युवती के विवाद में बीच बचाव करना बेहद भारी पड़ा। जब युवती से झगड़ा कर रहे युवक ने शबाना पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी और बाद में युवती को अपनी दुपहिया पर बैठाकर मौके से भाग गया। पश्चात आसपास स्थित लोगों ने तुरंत दौड़ भाग की और आग को बुझाते हुए शबाना को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर शनिवार की दोपहर शबाना की मौत हो गई। नेरपिंगलाई गांव में शुक्रवार की शाम एक 24 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि युवती के पिता अरुण टिंगने के पास 4 एकड़ खेती है और उन्होंने एक सरकारी बैंक से करीब 1.25 लाख रुपए का कर्ज निकाला था, लेकिन इस बार मौसम द्वारा साथ नहीं दिया जाने की वजह से फसल बर्बाद हो गई और यह परिवार आर्थिक दिक्कतों में फंस गया। ऐसे हालात में अरुण टिंगले को अपनी बेटी के विवाह की चिंता भी खाई जा रही थी। वहीं बेटी से अपने पिता की दिक्कतें देखी नहीं जा रही थी। इस वजह से इस युवती ने बीते शुक्रवार को बेहद आहत होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। अकोला के MIDC पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबुलगांव जहांगीर परिसर में शनिवार की शाम 7 बजे खदान व्यवसायी गोपाल हनुमंत प्रसाद अग्रवाल की अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। खोलेश्वर परिसर निवासी गोपाल अग्रवाल की MIDC परिसर में खदान है और कल उनका जन्मदिन भी था। ऐसे में वो अपना काम जल्द खत्म कर अपनी दुपहिया पर सवार होकर अकोला की ओर आ रहे थे। तभी पीछे से दुपहिया पर आए 2 युवकों ने उन पर बेहद पास से गोली चलाई,
गंभीर रूप से घायल गोपाल अग्रवाल को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत मौके पर भेंट दी। पता चला है कि यह प्राणघातक हमला करने के बाद दोनों युवक अपनी दुपहिया लेकर मूर्तियापुर की ओर फरार हुए। अभी इस हमले के पीछे वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। गत वर्ष अचलपुर फसल मंडी में उजागर हुए पद भर्ती घोटाला मामले में परतवाड़ा पुलिस द्वारा नामजद किए गए मंडी के सहायक सचिव मंगेश भेटालू सहित मंडी में कार्यरत चपरासी शैलेश शुक्ला व लता वाजपेयी को फसल मंडी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर पद से निलंबित कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी फसल मंडी सभापति अजय पाटिल टौलारकर द्वारा दी गई है। रुक्मिणीनगर चौक में शनिवार की रात दो गुटों के बीच जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू से लैस होकर धावा बोला, जिसमें दोनों गुट के करीब 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। यहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी और पुलिस को अपनी ओर आता देखकर 2 हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। पश्चात दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। खामगांव गणेशपुर मार्ग पर लोखंडा फाटा के पास रविवार की दोपहर 1:30 बजे एक दुपहिया व 4 पहिया वाहन की आमने सामने भीषण टक्कर हुई, जिसमें दुपहिया पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान अकोला निवासी उमेश दत्तात्रेय कोयनकर के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।